हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस चैप्टर 10। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं बट डिटेल में सारी चीज़ों को। इस चैप्टर 10 का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिस पर मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हम लोग का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के कुछ बिंदुओं, कुछ परिभाषाओं के बारे में। लेकिन उसके पहले आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के एक भाग को काट दो, उसके 2 पृष्ठ होंगे, ठीक है। इस तरीके से उसके एक पृष्ठ को क्या कर दो, कलई कर दो, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल की तरह यूज़ करो, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे ये 2 तरह का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अब ये गोली खोखले गोले का भाग है, ठीक है। अगर इसके उभरे हुए पृष्ठ को हम कलई कर दें, किसको, उभरे हुए पृष्ठ को, और परावर्तक तल के लिए हम धंसे हुए पृष्ठ को यूज़ करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन अगर इसके धंसे हुए पृष्ठ पे हम कलई कर दें और उभरे हुए पृष्ठ को हम परावर्तक तल की तरह यूज़ करें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इतना मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। तो अब इस दर्पण में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम जानेंगे। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। परावर्तक पृष्ठ, अब जैसे अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, वो धंसा हुआ भाग, तो उस धंसे हुए भाग के मध्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए ये दर्पण है आपका, इसके परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ पार्ट है, तो उसके मध्य बिंदु को, ठीक है, उसे हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, P से, कैपिटल P से। तो दर्पण का ध्रुव समझ गए होंगे। किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये जो दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये किसी खोखले गोले का गोले का पार्ट है कि नहीं है। तो जिस गोले का पार्ट है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। इसको C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से। यानी वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का पार्ट होता है या खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को, यानी खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसी तरह ये भी किसी खोखले गोले का पार्ट है, तो इसका कोई केंद्र होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी वही सेम, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये जो दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का पार्ट है, तो उसकी त्रिज्या यही ना होगी, क्योंकि केंद्र उसका ये था। जैसे मान लो, फिर से बना देते हैं, इस तरह से था, फिर इसको यहाँ से काट के अलग किया गया था, तो उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, तो उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। उसी तरह ये जिस खोखले गोले का पार्ट है उसकी त्रिज्या यही होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब दर्पण पे किसी बिंदु से, दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे दर्पण पर कोई बिंदु ले लो, जैसे यहीं पर कोई बिंदु ले लो, तो वो बिंदु को अगर वक्रता केंद्र से मिलाओगे तो वो जो रेखा है यही अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब क्या है, दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव, ये है ध्रुव P, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यानी ये जो है क्या है, मुख्य अक्ष। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये आपका ध्रुव है,
ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। क्लियर। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के व्यास को, यानी ये जो गोलीय दर्पण है उसका व्यास, खोखले गोले का व्यास नहीं, खोखले गोले का व्यास तो ऐसे हो जाएगा, है ना, तो खोखले गोले का व्यास नहीं, जो हिस्सा आपने काटा है, आपने ये इस तरह से काटा है ना, तो इसका जो व्यास है यानी अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी इसके लिए क्या होगा, यही होगा, यही है दर्पण का द्वारक, इसके लिए ये। तो दर्पण का द्वारक क्या है, गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखो अब यहाँ से किरण चल रही तो इधर चली जा रही है, इधर से इधर चली जा रही है, क्योंकि ये कलई किया हुआ है तो पार नहीं करेगा, तो आपका परावर्तित हो जा रहा है, लेकिन ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है लेकिन मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप का परिभाषा क्या बना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम F से लिखते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है या मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम फोकस तल बोलते हैं। जैसे कि ऐसा तल जो कि मुख्य अक्ष पे क्या हो, लंबवत हो और मुख्य फोकस से होकर गुजरता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस तल। यहाँ पर क्या हो सकता है, इस तरीके से, तो फोकस तल बनता है। आइए सभी को एक बार और एक ही बार में समझते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, दर्पण का ध्रुव जो आपका दर्पण है उसके दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये दर्पण जिस खोखले गोले का पार्ट है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अभिलंब किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला है दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण के व्यास को, किसको, गोलीय दर्पण के व्यास को मुख्य दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। अगला है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तल। किससे होकर गुजरने वाला तल? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला तल जो कि मुख्य अक्ष पर क्या हो? लंब हो, उसी को हम फोकस तल कहते हैं। आई होप सारी परिभाषाएं आपको इस चित्र में समझ में आ गई होंगी, और अब आप कोई भी किरण आरेख बनाने को आएगा तो उसमें आप चीज़ों को आसानी से समझ सकोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।